हुस्न महल की मेहंदी का रंग खूब चढ़ा है तुम पर। अपने दर्द को जीतना तो सीख लिया है तुमने। मोहब्बत करना भी जानती हो, पर मोहब्बत को पाना नहीं जानती। हमारी तरफ देखो अनार, हमारी आंखों में देखो। एक रकासा लोगों के दिल पर हुकूमत करती है और उस दिल तक का रास्ता आंखों से होकर गुजरता है। ये बात एक रकासा बनकर तुम समझ जरूर जाओगी, पर काम मोहब्बत पाने में आएगी। और नजरें चुराना नहीं, नजरें मिलाना सीखो। जब तक नजरें नहीं मिलाओगी, हिम्मत कैसे आएगी? और जब तक हिम्मत नहीं आती, मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती। हम नहीं समझ पा रहे कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन एक रक्कासा और मोहब्बत तो अलग अलग छोर होते हैं। एक रक्कासा कभी मोहब्बत नहीं कर सकती और सौदा करती है। कमजोरी है अनार। अपनी इन आंखों को अपना हथियार बनाओ और लड़ो इस दुनिया से। और एक बात हमेशा याद रखना अनार, एक औरत जब अपनी जंजीर खोल लेती है ना, तो दुनिया के हर फैसले पर वो भारी पड़ती है। वरना मोहब्बत रकासा में तब्दील हो जाती है। और झुकना तभी जब किसी की चाल लेनी हो। और इन आंखों की ताकत समझ लो अनार। ये झुके तो दुनिया झुके, ये उठे तो यलकार। उसमें एक बहुत बड़ी ताकत है अनार, और उससे भी बड़ी ताकत है मोहब्बत। और तुम्हारे पास तो दोनों है, हुस्न भी और मोहब्बत भी। रुकैया बेगम तुमसे मिलने आई, वो तो मल्लिका है और तुम एक रकासा। फिर भी शर्त उन्होंने नहीं, तुमने रखी। सर तुम्हारा ऊंचा रहा, बातें तुम्हारे ऊपर रही। तुम बादशाह सलामत से मिलकर आए। हाँ, तुम्हारी नजरें झुकी हुई थी, पर तुम्हारे तेवर वो रूठे हुए नहीं थे। उसी वक्त हमने देख ली थी कि क्या है तुम्हारी ताकत। बस तुम्हें देखने की देरी थी। ये नरगिस लेन-देन की बड़ी पक्की है। हमने तुम्हें अपनी ताकत को देखना सिखाया और बदले में तुमने हमें खुद को भुलाकर मोहब्बत करना सिखाया। हिसाब बराबर। जाओ अनार, अब जाओ। अब इस नरगिस जान की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। पर जाते जाते इस नरगिस जान की दुआएं लेती जाओ। हम तुम्हें दुआ देते हैं अनार, अपने मोहब्बत को जीतने में कामयाब रहो। फिर चाहे इस दुनिया की जंग में तुम हार जाओ, और तुम्हारी मोहब्बत भी हारेगी। भले ही तुम मिट जाओ, पर तुम्हारी दास्तां नहीं मिटेगी। जाओ अनार। दुनिया गरीब को उसकी औकात याद दिलाती है, लेकिन आपने तो इस गरीब को उसकी ताकत याद दिलाई है। ये क्या कर दिया आपने?
अनारकली की जिंदगी हो या ना हो, मगर अब ये हिम्मत और ये ताकत कभी खत्म नहीं होगी। हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुक्म देते हैं कि मुगल सल्तनत और हिंदुस्तान की मलिका जोधाबाई को उनके ही महल में तसल्लुत कर लिया जाए। आज बादशाह सलामत एक कैदी के कक्ष में। अब आप कैद में नहीं हैं महारानी, हम आपको आजाद कर रहे हैं। मतलब अनारकली ने रकासा बनना कबूल कर लिया। मुबारक हो सिल्ले इलाही। महारानी, एक कनीज को इतनी ताकत मत दीजिए कि वो हमारे रिश्तों में दरार डाल सके। वैसे भी आपने हमारे खिलाफ जाकर अच्छा नहीं किया है। हम आपके नहीं, नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हुए हैं। जो भी है, लेकिन इसे बगावत ही कहा जाता है। एक मासूम सी लड़की का पक्ष लेना अगर बगावत है तो हाँ, ये बगावत है। महाराज, हम अनारकली की मदद हर मोड़ पर करेंगे, हर कदम पर करेंगे, क्योंकि उसने हमारी मदद की है। कई बार सलीम को बचा कर लेकर आई, कई बार हमारी जुबान का मान रखा है उन्होंने। कितनी बार इस सल्तनत के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी है। इतना ही नहीं, आज इस सल्तनत की रानी के लिए वो अपनी इज्जत दांव पे लगा रही है। महाराज, लोग बेटे के लिए दुनिया भुलाते हैं, लेकिन आपने तो दुनिया के लिए अपना बेटा भुला दिया है। आज आपकी वजह से फिर से हमारे सलीम हमसे दूर हो रहे हैं। महाराज, अनारकली सलीम की मोहब्बत है, उनका प्यार है वो। अफसोस कि आप वो देख ही नहीं पा रहे हैं। शहंशाह के ये ताज ने आपकी आंखों पर पट्टी बांधी है। इतने वर्षों के बाद आज हमें पता चला कि हमारा विवाह दो दिलों के बीच नहीं, सिर्फ दो राज्यों के बीच हुआ है। आपने फैसला लिया था ना, आज हम फैसला लेते हैं। दुनिया के सामने जोधाबाई आपकी पत्नी है, इसीलिए हम दरबार में आएंगे। पत्नी धर्म का हर फर्ज, हर रस्म निभाएंगे, लेकिन आपके साथ हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का रहेगा। आपकी वजह से हमने अपना बेटा खोया है। अब आप आज से अपनी पत्नी खोते हैं। चलते हैं बादशाह सलामत। खूबसूरत हो अनार, पर खूबसूरती अमीरों के लिए तोहफा होती है और गरीबों के लिए बोझ बन जाती है। तेरा दुश्मन तेरी खूबसूरती है, तेरी इस खूबसूरती की वजह से
तो जंग छिड़ जाती है। क्या सोच रही हो? बस ये सोच रहे थे कि किस्मत ने हमें कितना लंबा सफर तय करवाया है। फारस की एक घाटी अलबुर्ज से लेकर यहाँ हिंदुस्तान तक, राजमहल से लेकर महल तक। हम सब किस्मत की कठपुतलियां है। किस्मत जहाँ चाहती है हमें ले जाती है, जो चाहती है हमसे वही करवाती है। शायद हमारे किस्मत में यही था कि हम तुम्हें रकासा बनना है, और हमने बना दिया। काम तो हमने रकासा बनाने का ही किया है, पर हम दिल से दुआ मांगते हैं कि तुम रकासा ना बनी रहो। ये इन घुंघरुओं ने हमें मिलवाया है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये तुम्हारे पैरों में बंधे। पर जो हो गया उसका अफसोस क्या करना, भूल जाइए उसे। हमने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है। दर्द को छुपाना सीखा, डर की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना सीखा, बेखौफ होकर जिंदगी जीना सीखा है। और ये भी सीखा कि सियासत में मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती। हम अल्लाह से दुआ करेंगे अनार कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए। ये बदनसीब नरगिस तोहफे में दर्द तो पहले ही दे चुकी है तुम्हें। अब ये घुंघरू को नहीं देना चाहती मैं। आपका दिया हुआ दर्द भी हमने कबूल किया था, और अब ये घुंघरू भी कबूल करेंगे। इस धोखे और फरेब की दुनिया में आप अकेली ऐसी इंसान हैं जिसका दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जो दिल में है वही जुबान पर। रक्कासा अनारकली अपने पहले रक्स के लिए तैयार है, अपनी खुद की मर्जी से। दीजिए। रक्कासा को दरबार में पेश किया जाए।
अनारकली, हमने कहा था ना कि लोग जब भी अनारकली का नाम लेंगे तो उन्हें घुंघरू याद आएंगे, और घुंघरुओं का नाम लेंगे तो अनारकली याद आएगी। आज तेरा ख्वाब था अनारकली, और ये घुंघरू तेरी हकीकत है। लेकिन सलीम और मान भाई के निकाह में तो अभी वक्त है। फिर तू आज ही क्यों रक्स करना चाहती है? क्योंकि हम तो रक्कासा होते हुए ही रुस्वा हो गए थे। अगर बादशाह सलामत की रुस्वाई इस नाचीज से बर्दाश्त ना होगी। अनारकली, गुस्ताखी माफ बादशाह सलामत, मगर बात इतनी सी है कि आज तक आप सिर्फ कनीज अनारकली को जानते थे। मगर एक बार रक्कासा अनारकली से भी मुलाकात कर लीजिए, परख लीजिए कि हम एक अच्छी रक्कासा हैं भी। निकाह की महफिल सजा भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अनारकली को तो अपने हुनर पर पूरा यकीन है। आज आप और ये दुनिया भी देख ले उस हुनर को। रक्स शुरू किया जाए।